कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ ईंटें कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ ईंटें और पत्थर नहीं होती। वे समय की तहों में छिपे वो रहस्य होती है जिनसे हवा भी धीरे गुजरती है। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी ही हवेली की कहानी, एक ऐसी रूह की दास्तान जो सदियों से किसी का इंतजार कर रही थी। स्वागत है इंग्लैंड के धुंध से घिरे उस भयानक रास्ते पर जहां खड़ा है कैनेटरविल चेस, और जहां हर सरसराहट के पीछे सर साइमन डी कैंटरविल की अधूरी कहानी छिपी है। तो अपने दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपको डराएगी भी, हंसाएगी भी और शायद रुलाएगी भी। कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत इंग्लैंड के शांत धुंध से ढके ग्रामीण इलाकों से होती है, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी एक पुरानी हवेली सदियों से खड़ी थी। कैंटरविल चेज। काई से ढके पत्थर, टूटे झरोखे और हवा में फैलती एक अजीब ठंडी सरसराहट बताती थी कि यह स्थान सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि समय का साक्षी है, और शायद किसी बेचैन रूह का भी। इंग्लैंड के लोग इस हवेली का नाम सुनते ही कांप जाते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि यहाँ सर सिमंड कैंटरविल का भूत रहता है। एक ऐसा भूत जो सदियों से अपनी सजा काट रहा था। लेकिन जब अमेरिकी मंत्री मिस्टर ओटिस ने यह हवेली खरीदने का निर्णय लिया, तो अंग्रेज सरदार लॉर्ड कैंटरविल ने बड़ी गंभीरता से उन्हें चेतावनी दी कि यह स्थान केवल रहने के लिए नहीं, बल्कि डरने के लिए बना है। मिस्टर ओटिस ने हल्की सी मुस्कान के साथ इस चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया और गर्व से कह दिया कि अगर कोई भूत है भी, तो वह उसे आधुनिक दवाइयों और वैज्ञानिक तरीकों से ठीक कर देगा। ओटिस परिवार जब पहली बार हवेली में दाखिल हुआ, शाम ढल रही थी। पुराने फाटक की चरमराहट, सूखी पत्तियों का सरसराना और दूर से आती कौवे की कर्कश आवाज माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। घर के भीतर कदम रखते ही उनकी नजर फर्श पर पड़े एक गहरे सूखे लाल दाग पर पड़ी, जो मानो वर्षों से वहीं जड़ जमाए बैठा था। मिसेस ओटिस चिंतित होकर उस दाग को देखने लगी, और तभी घर की वृद्ध सेविका मिसेस उमनी धीमी और कांपती आवाज में बोली कि यह सर साइमन के खून का निशान है, वही स्थान जहां उन्होंने अपनी पत्नी को मार डाला था। यह दाग कभी नहीं मिटता। लेकिन मिसेस उमनी की दशकों पुरानी दहशत उस क्षण ध्वस्त हो गई, जब ओटिस परिवार के बेटे वॉशिंगटन ने अपनी जेब से एक स्टेन रिमूवर निकाला और मुस्कुराते हुए वह दाग साफ कर दिया। वृद्ध सेविका का चेहरा सफेद पड़ गया, मानो किसी अनदेखे नियम को तोड़ दिया गया हो। उन्हें पता नहीं था कि हवेली का असली मालिक सर साइमन उस पल जाग चुका था। सदियों से उसका एक ही गर्व था, यह रक्त का निशान, और आज एक आधुनिक स्प्रे ने उसकी आंख की आखिरी दीवार गिरा दी थी। रात ढलते ही हवेली में ठंड गहराने लगी। गलियारे की दीवारें मानो हल्के हल्के कांप रही थीं, जैसे कोई अदृश्य छाया उनमें से गुजर रही हो। सर साइमन ने सोचा, समय आ गया है इन अमेरिकियों को डर का असली अर्थ समझाने का। आधी रात जब हवेली अंधेरे और सन्नाटे के बीच सोई थी, वह अपनी सदियों पुरानी जंजीरों को खनकाते हुए गलियारे में उतरा। उसकी कदमों की आवाज, उसकी खनकती जंजीरें वर्षों से लोगों के दिल बैठा देती थीं। लेकिन इस बार उसके सामने खड़े थे मिस्टर ओटिस। वे न डरे न घबराए, हाथ में एक लुब्रिकेटिंग ऑनाइल लेकर शांत आवाज में बोले कि उसकी जंजीरें बहुत शोर करती हैं, और चाहें तो वह उन पर यह तेल लगा सकते हैं। सर साइमन जड़ हो गया। सदियों में पहली बार कोई मनुष्य उससे डर नहीं रहा था, बल्कि उसकी मेंटेनेंस की चिंता कर रहा था। उसी क्षण पीछे से जुड़वां बेटे आए और उस पर तकिए फेंककर हंसने लगे। सर साइमन, सदियों पुराना भूत, अपमान में फुफकारता हुआ दीवार में समा गया। आने वाले दिनों में उसने अलग अलग रूप बनाकर ओटिस परिवार को डराने की कोशिश की। कभी सिरविहीन भूत, कभी खून से सने वस्त्रों वाला रूप, कभी हड्डियों का ढांचानुमा शरीर।
हर बार वह सोचता कि अब वे डरेंगे, लेकिन उसे दवा की पेशकश मिलती, पानी के गुब्बारे फेंके जाते या फिर कोई तकनीकी सलाह। धीरे धीरे सर साइमन का आत्मसम्मान टूटने लगा। वह भीतर से थक चुका था। अब वह अक्सर अकेला बैठा रहता, छिपा हुआ, अपने बीते पापों पर विचार करता। उसने अपनी पत्नी की हत्या को 100 बार कोसा और महसूस किया कि अब उसके पास भय भी नहीं, बस पछतावा बचा है। एक रात जब वह हवेली के एक अंधेरे कमरे में अकेला रो रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। यह वर्जीनिया थी, ऑटिस परिवार की बेटी। उसकी आंखों में न उपहास था, न अविश्वास, बल्कि दया थी। उसने सर साइमन से पूछा कि वह इतना दुखी क्यों है, और सदियों में पहली बार सर साइमन ने किसी मनुष्य से अपनी कहानी बांटी, अपनी गलती, अपना दर्द और अपनी मुक्ति की इच्छा। वर्जीनिया ने उसकी बात सुनी और कहा कि यदि वह सच में पछता रहा है तो शायद शांति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए दया और एक प्रार्थना की आवश्यकता होगी। सर साइमन के लिए यह नई बात थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि डर पाने वाला भूत एक दिन दया मांगेगा, लेकिन उसने वर्जीनिया से सहायता की विनती की। वर्जीनिया उसे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में ले गई, जहां एक प्राचीन कमरा था, ठंडा, अंधेरा और डर से भरा हुआ। सर साइमन ने कहा कि यही वह स्थान है जहां उसकी सदियों पुरानी सजा समाप्त हो सकती है। वर्जीनिया ने कमरे के अंधेरे में आंखें बंद की और उसके लिए प्रार्थना की, एक ऐसी प्रार्थना जो किसी भटकती आत्मा के लिए थी। धीरे धीरे कमरे में एक शीतल रोशनी फैलने लगी, मानो दीवारें उसकी पीड़ा को सोख रही हों। सर साइमन का चेहरा शांत हो गया और वह हवा में विलीन हो गया। सदियों बाद पहली बार आजाद। अगली सुबह वर्जीनिया लौटी। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें पुराने समय के खूबसूरत रत्न थे। सर सिमन का अंतिम उपहार। हवेली की दीवारें जो कभी जंजीरों और सिसकियों की आवाज से भरी रहती थीं, अब पूरी तरह शांत थीं। कैंटरविल चेज बदल चुका था। वर्जीनिया अक्सर उस पुराने पेड़ के पास जाती जहां सर साइमन को दफनाया गया था, और वह जानती थी कि उसने केवल एक भूत को नहीं, बल्कि एक दुखी आत्मा को शांति दी है। कहानी इस सत्य के साथ समाप्त होती है कि भय का सामना विज्ञान से किया जा सकता है, लेकिन किसी आत्मा को मुक्त करना सिर्फ दया, करुणा और समझ से ही संभव है। सर साइमन का अंत सिखाता है कि अपराध चाहे कितना भी पुराना हो, यदि दिल से स्वीकार कर लिया जाए तो उसका बोझ हल्का हो सकता है। और कभी कभी एक साधारण सी लड़की भी एक भटकती रूह को वह शांति दे सकती है जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। यही था द कैंटरविल गोस्ट का वह अनकहा और अनसुना स्वर जो मन को गहराई तक छू जाता है। एक ऐसी कथा जिसमें भय की ठंडक भी थी और हंसी की ऊष्मा भी, जहां सदियों से भटकती एक आत्मा का सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में मानव हृदय की करुणा की कोमल ध्वनि भी बसी हुई थी। कहते हैं कुछ कहानियां केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं होती, वे पाठक के साथ चलना शुरू कर देती हैं, सांसों के धीमे उतार चढ़ाव के बीच, ख्यालों की धुंध में और रात की शांति में जब संसार सो रहा होता है। कभी कभी वे एक हल्की सी सरसराहट बनकर आपके पास से गुजर जाती हैं, मानो अपनी उपस्थिति की धीमी फुसफुसाहट से यह याद दिलाते हुए कि कुछ अनुभव समय में कैद नहीं होते, वे आपके भीतर बस जाते हैं। कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ ईंटें और पत्थर नहीं होती, वे समय की तहों में छिपे वो रहस्य होती है जिनसे हवा भी धीरे गुजरती है। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी ही हवेली की कहानी, एक ऐसी रूह की दास्तान जो सदियों से किसी का इंतजार कर रही थी। स्वागत है इंग्लैंड के धुंध से घिरे उस भयानक रास्ते पर जहां खड़ा है कैनेटरविल चेस, और जहां हर सरसराहट के पीछे सर साइमन डी कैनेटरविल की अधूरी कहानी छिपी है। तो अपने दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपको डराएगी भी, हंसाएगी भी और शायद रुलाएगी भी।